हेलो बच्चों, हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। क्लास 10th की फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ था। आज ओम्स लॉ को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एंड फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है जिसे आप रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ये पढ़ेंगे। एंड देन आगे और वीडियोज़ में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे कि किन कॉम्बिनेशंस में वो अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने देखा था ओम्स लॉ के बारे में। व्हाट वाज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नाउ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड वी कैन से दैट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एंड प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इज इक्वल टू लगा के इसे हम बोलते हैं R, दैट इज दिस R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसकी यूनिट होती है ओम और इसे हम ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू V अपॉन I। तो होता क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which produces hindrance in the flow of current। ये बात समझ में आती है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which produces hindrance in the flow of current, and mathematically we can say that the ratio of potential difference and current is called resistance। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, इस साइन से। इस साइन को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। दैट मीन्स 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। एंड व्हाट इज 1 ओम, यहां से क्या पता चल रहा है कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस सच दैट when 1 volt of potential difference is applied, then 1 ampere of current flows through the conductor. This is called 1 ohm। अब आपका रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, कंडक्टर्स अब फ्लो ऑफ करंट को हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस यही तो होता है। तो दैट मीन्स कंडक्टर्स में क्या होगा, रेजिस्टेंस लो होगा, यही तो। कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तभी तो करंट ज़्यादा तेज फ्लो करता है, तभी तो कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। एंड रजिस्टर्स में क्या होगा, रजिस्टर्स मींस रजिस्टर्स जैसे कि एलॉयज जैसे नाइक्रोम वायर हो गया आपका, कॉन्स्टेंटिन हो गया, ये सब क्या है, एलॉयज होते हैं मेटल्स के। तो कंडक्टर्स मेनली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ठीक, रजिस्टर्स की क्या होती है, अगर कंडक्टर से कंपेयर करें तो रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो कंपेयर करने पे थोड़ी ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू कंडक्टर्स। एंड इंसुलेटर्स तो बिल्कुल नहीं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स कि इनकी जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इन्फिनाइटली वेरी हाई, बहुत ज्यादा होती है, वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देते हैं। इसलिए इंसुलेटर्स आर व्हाट, दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब ये रेजिस्टेंस जो है ये किन किन चीजों पर डिपेंड होता है या किन चीजों से इफेक्ट होता है, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, किसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ये मेनली किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, आइए उसे भी पढ़ लेते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आपका एक कंडक्टर है या कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है कोई, तो उनकी किस किस प्रॉपर्टीज पे वो डिपेंड करेगा। तो नंबर 1 है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और लेंथ ऑफ द वायर। दैट मीन्स जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर लेंथ हम बढ़ा दें
अगर हम लेंथ बढ़ा दें किसी वायर की या किसी कंडक्टर की तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्या कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कैसे इफेक्ट करता है, ये कैसे इफेक्ट करता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाई देन द रेजिस्टेंस विल बी लो, देन रेजिस्टेंस विल बी लो। दैट मीन्स अगर थिक वायर है, अगर हम एक मोटा तार लेते हैं, मोटा वायर लेते हैं, देन उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। और अगर थिन वायर है, अगर थिन वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। यही तो होगा, थिक वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। उल्टा बता दिया, थिक वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी, लो होगी, एंड थिन वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आई। इसीलिए हम क्या प्रेफर करेंगे हमेशा, थिक वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, तभी तो रेजिस्टेंस कम होगा, तभी तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा उसमें, कंडक्टिंग उसकी करंट कैरिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट इज टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ये चार चीज़ें हैं जिन पे मेनली आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नाउ अच्छा, ये चीज़ नहीं बताया, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे हम, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे देन क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा है, मीन्स वो हीट कर रहा है या गर्म है वो, देन द रेजिस्टेंस इन दैट कंडक्टर विल बी हाई, करंट फ्लो नहीं होगा। इसीलिए कूल कंडक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब हम जानेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, दैट इज़ वेरी इजी। थोड़ा इस पर सैनिटाइजर डाल दें, इससे ये साफ हो जाएगा, सारे वायरस मर जाएंगे। चलिए, अभी अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ वायर के, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और किस चीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, एक चीज़ और जानिए कि अगर हम लेंथ ऑफ वायर डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी डबल होगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इफ वी रिड्यूस द एरिया बाई हाफ, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस कर दें, हाफ कर दें, देन रेजिस्टेंस विल बी गेट डबल्ड। ओके, एंड अगर इसे कंबाइन करें इन दोनों इक्वेशन को, तो व्हाट वी विल गेट, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। एंड अगर यहां से प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो एक हमारे पास नया टर्म आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नाम क्या है, रो, RHO, रो। इस साइन को रो से, इस मतलब इसे डिनोट करते हैं रो से, इस साइन को रो बोलते हैं। दैट इज R इंटू A अपॉन L। ये बात समझ में आई। यूनिट क्या हो जाएगी, सिंपल है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, दैट मीन्स रो की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर।
ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो अगर हम एक ऐसा वायर लें विच हैव 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इट्स लेंथ इज 1 यूनिट, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट है एंड उसकी लेंथ भी 1 यूनिट है, देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। इज इट क्लियर? The specific resistance is equal to the resistance of the conductor when its cross-sectional area is 1 unit and its length is also 1 unit. Then they said that the specific resistance is equal to the resistance of that conductor. यहाँ तक बात समझ में आई? तो एक क्वेश्चन देखेंगे छोटा सा, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इसी पर बेस्ड है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, इट विल गेट क्लियर। कह रहा है कि एक देयर इज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज ऑल्सो गिवन, एरिया इज इक्वल टू 1.7 इंटू क्या दिया है 10 raised to the power -6 मीटर स्क्वायर and its resistance is also given 2 into 10 raised to the power -2 ohm. What we have to find? We have to find its specific resistance or resistivity. Resistivity is equal to RA upon L. Simple है, calculate it. What we will do? We will put all the values and then what? And then divide it. ये तो आएगा। ये बात समझ में आई? कैसे सॉल्व किया? इस फॉर्मूले में जो अभी आपको बताया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देना है एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट इट। द आंसर विल बी 1.7 इंटू 10 raised to the power -8 ओम मीटर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं दे रहा हूं आपको। इसे आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इट इज़ वेरी सिंपल और इसी क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। अगर सबके सोल्यूशन सही से हो गए दैट मीन्स आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। अगर हम रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड सीरीज, और अगर हम उन्हें 2 अलग अलग पाथ पे कनेक्ट करते हैं देन इट इज कॉल्ड दे आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, और उन्हें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा मैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड resistivity means rho of 1.6 into 10 raised to the power -8 ohm meter. Is it clear? What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? What we have to find? We have to find its length and resistance is also given 10 ohm. ये आपको बताना है। And what is the second part? How much does the resistance change if the diameter is doubled? अगर डायमीटर को डबल कर दें दैट मीन्स 2 टाइम्स कर दें, दैट मीन्स अगर हम रेजिस्टेंस डायमीटर को 2 टाइम्स कर दें तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा ये बताना है। 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, फिर से बता दे रहा हूं क्या लिखा है। अ कॉपर वायर इज गिवन, इट हैज डायमीटर ऑफ 0.5 mm, इससे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, एंड resistivity is given 1.6 into 10 raised to the power -8 ohm meter. We have to find its length. Resistance is given 10 ohm. This is the first part. And in the second part we have to find what will be the change in resistance if the
diameter gets doubled or it is 2 times. Is it clear? Give the answer in the comment section. In the next session we will study about the arrangement of or the combination of resistors means resistances को कैसे कनेक्ट करेंगे ये बताया है मैंने. इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्या है. सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बाय एंड टू एंड R1 एंड R2 एंड इन पैरेलल दे आर कनेक्टेड ऑन द डिफरेंट पाथ्स. उनका पाथ वहां पे सेम है, यहाँ पे पाथ चेंज हो जाता है. ठीक है, तो अब उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो करना ही है, साथ ही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सोल्यूशन, एंड देखते रहना है वीडियो. नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे अगली टॉपिक. ओके देन, बाय बाय क्लास, टेक केयर.